अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अम्मा बाद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अल बकरा की आयत 74 से 78 तक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पीछे जो हमने बनी इसराइल का ही वाक़यात चल रहे हैं, काफ़ी लेसन्स हैं हमारे, तो उसी में पिछले हफ़्ते हमने जो पढ़ा था, एक बहुत अहम वाक़या पढ़ा था, जो कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़ी निशानी दिखाई थी कि एक जो मुर्दा इंसान था, जो कि कत्ल हो गया था, उसको अल्लाह ताला ने उनकी नज़रों के सामने उसको ज़िंदा किया। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़ी-बड़ी निशानियाँ दिखाई थी। तो लेकिन बनी इसराइल की हठधर्मी और उनकी जो ना मानने की ख़ासियत थी, वो कायम रही है। पीछे हमने बहुत से वाक़यात पढ़े हैं, उन्हें सज़ाएँ भी मिली हैं, जैसे सबत का वाक़या भी हुआ है और वो भी एक बहुत बड़ी निशानी थी उनके लिए कि उनकी नज़रों के सामने हुक्म ना मानने पर अल्लाह ताला ने उनको बंदर की शक्ल में तब्दील कर दिया था सज़ा के तौर पे। और अभी पिछले हफ़्ते जो हमने पढ़ा है कि एक मुर्दा जो कि कत्ल हो गया था और उसके कातिल ना मिलने की वजह से एक तरह से उनके खाना जंगी की कैफ़ियत हो गई थी, क्योंकि सारे लोग जो थे वो एक-दूसरे पर इल्ज़ाम डाल रहे थे और काफ़ी उनके हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे। तो अल्लाह ताला ने उस मसले को हल किया है कि गाय उनसे ज़िबा करवाई है, और वो भी हमने देखा है कि कैसे उन्होंने गाय ज़िबा करना वो नहीं चाहते थे। उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि उनसे वो हुक्म टल जाए, लेकिन उस कोशिश में उन्होंने सवालात करने शुरू किए हैं और उसके नतीजे में वो हुक्म जो है, वो जो एक सादा-सा हुक्म था, वो काफ़ी सख्त हो गया, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। और बड़ी मुश्किल से उन्हें फिर वो गाय मिली है और उनको काफ़ी माली तौर पे भी नुकसान हुआ है कि उन्हें वो बहुत महँगे दामों वो गाय मिली है। तो जो उन्होंने कुर्बान की है, तो उनका बहुत बड़ा मसला अल्लाह ताला ने हल कर दिया। और मतलब एक तो उनका इतना बड़ा मसला हल हुआ, ये भी एक निशानी थी अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला का इनाम था उन पे कि वो खाना जंगी से बच गए। और दूसरे ये कि वो जो मुर्दा शख्स था, वो उनकी आँखों के सामने ज़िंदा हुआ है, तो अल्लाह ताला ने एक तरह से जो मौत ज़िंदगी जो मौत के बाद होनी है, मतलब जो क़यामत के दिन सारे मुर्दों ने ज़िंदा होना है, तो एक तरह से उनका जो आख़िरत पे अक़ीदा कमज़ोर था, उसकी भी मज़बूती का वो बाइस बनना था ना। ऑब्वियसली इतनी बड़ी-बड़ी निशानियाँ जब अल्लाह ताला दिखाते हैं, तो जो नरम दिल होते हैं, जो मुत्तकीन होते हैं, वो तो उससे बहुत ज़्यादा लेसन लेते हैं ना, क्योंकि पीछे भी हमने पढ़ा था कि उनके लिए नसीहत होती है। जो आम लोग होते हैं, उनके लिए तो शायद इबरत होती है वो, लेकिन वो उससे कोई सीखते नहीं है अपनी ज़िंदगी के लिए सबक। लेकिन जो मुत्तकीन होते हैं, उनके लिए वो एक नसीहत होती है, उनके लिए वो एक लाइफ़ चेंजिंग चीज़ होती है कि उससे उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। तो अब अल्लाह ताला हमें जो अगली आयत है, उनमें वही बता रहे हैं कि जब इतनी बड़ी-बड़ी निशानियाँ दिखाई जाती हैं और फिर भी लोग मानने पे नहीं आते, तो उसका नतीजा क्या होता है। तो अल्लाह ताला हमें इन सब बातों से बचाएँ, और इनको बताने का जो मकसद है हमें, वो यही है कि हम इनको देख के अपनी इस्लाह करें, कि जो जो बातें बनी इसराइल ने की है, हम ऐसी बातें ना करें, हम ऐसी हठधर्मी ना दिखाएँ, ताकि हमारा वो अंजाम ना हो जो कि उनका हुआ है। और आखिरत में जो उनका अंजाम होगा, वो तो इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। तो अल्लाह ताला हमें बचाएँ और हमें समझने की तौफ़ीक दें, कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इन आयात को, अल्लाह ताला की जो आयात जो कि निशानियाँ भी हैं एक तरह से, अल्लाह हम इनको समझ सकें, इनको इन पे गौर-व-फ़िक्र कर सकें और इनको इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढाल सकें। क्योंकि जो कुरान है, उसका हक भी है, क्योंकि पीछे भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को भी कहा है ना, कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें किताब दी है, तो उन्हें कहा है कि इसको क़ुव्वत के साथ पकड़ लो और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारो। तो अब हमें भी किताब मिली है, तो इसका हमारे ऊपर हक है कि हम इसको पढ़ें, इसको समझें, इस पे गौर-व-फ़िक्र करें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करें, ठीक है? अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह करें। तो इसी इरादे के साथ और इसी दुआ के साथ हम अपना अगला सबक शुरू करते हैं, कि अल्लाह ताला हमें इन्हें समझने की तौफ़ीक दें और इन पे गौर-व-फ़िक्र करने की तौफ़ीक दें, और इनको समझ के अपनी गलतियों की निशानदेही करके अपना जायज़ा लेने की और अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक दें अल्लाह ताला हमें। तो इस दुआ के साथ अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आयत नंबर 74 से शुरू करेंगे। सुम्मा फिर, सुम्मा जो है हर्फ़ है, मतलब ये ना इस्म है ना फ़ेल है। हम ग्रामर में पढ़ चुके हैं कि हरूफ जो होते हैं वो
इसम और फ़ेल को जोड़ने के काम आते हैं और जुमले में उसका मफ़हूम वाज़े करने के काम आते हैं। सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए, कसत जो है काफ सीन वाव इसका रूट है और सख्ती इसका मुराद है कि सख्त होना ऐसी सख्ती इससे मुराद है जिसमें करख्तगी भी हो कि ना तो सिर्फ सख्त हो बल्कि करख्त भी हो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें सख्ती हो। और क्या सख्त हो गया कुलूबुकुम दिल तुम्हारे, ठीक है? ये बनी इसराइल से ही कहा जा रहा है कि जब इतनी बड़ी निशानी देखी है कि तुम्हारे सामने गाय का टुकड़ा मारने से वो मुर्दा ज़िंदा हो गया और उसने ज़िंदा होके अपने कातिल की निशानदेही की है, तो इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी जब तुम नहीं माने हो ना, तो उसका नतीजा ये हुआ है कि दिल तुम्हारे सख्त हो गए हैं। क्योंकि यही अंजाम होता है जब अल्लाह ताला बहुत क्लियर निशानियाँ दिखाते हैं, लेकिन इंसान जो है वो नाफ़रमानी पे ही जुटा रहता है और इतनी बड़ी-बड़ी निशानियों को देख के भी उसका दिल नहीं पिघलता। तो उसका नतीजा ये होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता दिल में सख्ती आनी शुरू हो जाती है और नतीजा ये होता है कि क्योंकि बनी इसराइल की हमने पीछे पढ़ा है कि इतनी बड़ी-बड़ी उन्हें निशानियाँ मतलब एक दफ़ा नहीं हुआ है कि उन्हें बार-बार निशानियाँ दिखाई जा रही हैं। फिर उन्होंने नाफ़रमानी की है, फिर बार-बार वो नहीं मानते थे तो उस सब का नतीजा अल्लाह ताला अब हमें यहाँ पे बता रहे हैं इस आयत में कि इन सब का नतीजा ये हुआ है कि उनके दिल सख्त हो गए हैं और वो कैसे सख्त हुए हैं वो भी आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और साथ दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इस दिल की सख्ती से बचाएँ क्योंकि जो दिल सख्त हो जाते हैं उनमें फिर जो होती है वो भलाई से खाली हो जाते हैं क्योंकि ऐसा दिल जिसमें सख्ती होती है उसमें खैर का जज़्बा जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो खैर के जज़्बे से खाली हो जाते हैं और एक तरह से बेहिसी ऐसे दिल में पे ताड़ी हो जाती है और ना उनमें तौबा इस्तग़फ़ार का जज़्बा पैदा होता है। क्योंकि होना तो यही चाहिए था ना कि जब उन्होंने देखा था कि उन्होंने गाय का टुकड़ा मारा है, वो मुर्दा ज़िंदा हो गया है और उसने कातिल की निशानदेही की है, तो होना तो ये चाहिए था ना कि वो अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करते, उनका ईमान मज़बूत होता, ज़्यादा गहरा होता ईमान उनका और वो ज़्यादा अल्लाह ताला पे पुख्ता यकीन करते और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़िया माँगते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने कोई तौबा इस्तग़फ़ार नहीं की, उन्होंने मतलब फिर से उसी अपनी हठधर्मी का रवैया कायम रखा है, तो उसका नतीजा ये हुआ है कि उनके दिल सख्त हो गए, मिन बादि ज़ालिका बाद इसके, ठीक है? ये उसी तरफ इशारा जा रहा है कि इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद जब उन्होंने उस उनके दिल नहीं नरम हुए, तो उसका नतीजा ये हुआ है कि उनके दिल सख्त हो गए और इतने सख्त हो गए हैं कि बिल्कुल वो रख्तगी की हद तक सख्त हो गए हैं। फ़हिया तो वो कल हिजारती पत्थरों की तरह हैं, औ या अशद्दु ज़्यादा शदीद कस्वा सख्ती में, कस्वा भी कसद से ही है, काफ सीन वाव इसका भी रूट है कि वो इतने सख्त हो गए हैं कि पत्थरों की तरह मतलब पत्थर जो है वो सबसे सख्त चीज़ होते हैं ना, कि कोई भी जो धात वगैरह होती है, धात सख्त होती है लेकिन जब उन पे हरारत पड़ती है तो वो पिघलना शुरू हो जाती है। लेकिन पत्थर की सख्ती ऐसी होती है कि इसपे जितनी भी हरारत पड़े, जितनी भी हीट इसमें इसको गर्म करें, हीट पहुँचाएँ, उनकी सख्ती ख़त्म नहीं होती, वो सख्त ही रहते हैं, वो मतलब पिघलते नहीं हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनके दिलों को भी उसी से तशबीह दी है कि मतलब तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए हैं कि पत्थरों से भी ज़्यादा, पत्थरों की तरह या उससे भी ज़्यादा शदीद सख्त हो गए हैं कि क्योंकि पत्थरों की भी आगे अल्लाह ताला ने तारीफ़ की है कि व इन्ना और बेशक मिनल हिजारति बाज़ पत्थर जो हैं वो ऐसे होते हैं, लमा अलबत्ता वो हैं जो यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार के फूट पड़ती हैं उनसे नहरें। ठीक है? क्योंकि पत्थर भी जो हैं बाज़ पत्थर हालाँकि वो सख्त होते हैं लेकिन उनकी सख्ती के अंदर भी नरमी छुपी हुई होती है, उनकी सख्ती के अंदर भी पानी छुपा हुआ होता है और वो जब टूटते हैं तो उनमें से नहरें निकल आती हैं, उन उसमें से चश्मे फूट पड़ते हैं। यहाँ नहरों से मुराद वही खैर ही है ना कि उनके अंदर खैर छुपी हुई होती है। जैसे अगर हम सहाबा किराम की ज़िंदगी ही देखें तो जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा है वो कितने सख्त दिल के नज़र आते हैं ना कि ऊपर से वो बहुत सख्त उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे सारे, लेकिन उनके दिल के अंदर इतनी खैर छुपी हुई थी कि जब वो उनके दिल का वो पत्थर टूटा है कि मतलब पहले तो वो इस्लाम लाने से पहले वो मतलब इतने सख्त थे अपने कुफ़र में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में इतने सख्त थे कि उनको कत्ल करने का इरादा रखते थे और इस इरादे से वो गए भी हैं, मतलब इस पे अमल करने के लिए भी काफ़ी दफ़ा उन्होंने कोशिश की है। लेकिन जब वो उनका जो पत्थर दिल जो है वो जब फटा है तो उसमें से इतनी खैर निकली है, इतनी खैर निकली है कि उन्होंने इस्लाम के लिए मतलब इतने ज़्यादा
कारनामे किए हैं कि कोई भी मतलब उनके लेवल पे नहीं पहुँच सका। तो वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पत्थरों में तो बाज़ पत्थर ऐसे भी होते हैं कि जो खैर से भरे हुए होते हैं कि जब वो टूट पड़ते हैं तो उनमें से खैर की नहरें फूट पड़ती हैं कि इतना उनमें से पानी निकलता है कि उससे सारा कुछ सैराब हो जाता है कि सारी चीज़ें उससे फ़ायदा उठाती है, सारी इंसानियत उससे फ़ायदा उठाती हैं। और व इन्ना और बेशक मिन्हा कुछ उनमें से लमा अलबत्ता वो हैं जो यशक्ककू फट जाते हैं। ये शक होने से ये शीन काफ़ काफ़ उसका रूट है कि फट जाते हैं फ़यख़रुजू फिर निकल आता है मिनहुल माउ उनसे पानी। व इन्ना और बेशक मिन्हा कुछ उनमें से लमा अलबत्ता वो हैं जो यख़बितु गिर पड़ते हैं मिन ख़शियतिल्लाह खौफ़ से अल्लाह की। वमा और नहीं अल्लाहु अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल अम्मा उससे जो तामलून तुम अमल करते हो। ठीक है? अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने 3 तरह के पत्थरों की ही मतलब क्योंकि अल्लाह ताला पीछे भी मिसालें दे के हमें समझाते हैं कि कोई अगर मफ़हूम जैसे दिल की सख्ती को समझना वैसे तो मुश्किल होता है ना, लेकिन जब पत्थर की मिसाल दे दी गई है, तो उसको समझना आसान हो गया है कि अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि बनी इसराइल के जो लोग थे, उनकी नाफ़रमानी की वजह से, उनकी हठधर्मियों की वजह से उनके दिल इतने सख्त हो गए हैं कि वो पत्थरों की तरह या उनसे भी ज़्यादा सख्त हो गए हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला पत्थरों की भी तारीफ़ करते हैं कि पत्थरों में भी कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि उनकी सख्ती के बावजूद उनमें खैर छुपी हुई होती है कि वो फट पड़ते हैं तो उनमें से खैर निकलती है, कुछ में से तो बहुत ज़्यादा खैर निकलती है, कुछ में से थोड़ा बहुत पानी निकलता है मतलब थोड़ी खैर निकलती है लेकिन फिर भी उनमें खैर होती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें से अगर पानी नहीं भी निकल रहा तो लेकिन वो अल्लाह के डर से वो गिर जाते हैं, सजदे में गिर जाते हैं क्योंकि ये भी हमें पता है ना कि हर चीज़ कायनात की जो ज़िंदा या मतलब जो भी नबातात और जमादात और जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं हैवानात और जिन्नात, मलाइका, इंसान सारे जो है अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मतलब उनका इबादत का तरीका मुख्तलिफ है, तो जो बेजान चीज़ें हैं वो भी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, पत्थर भी अल्लाह ताला की इबादत अल्लाह ताला के डर से गिर जाते हैं। तो वही अल्लाह ताला उनकी मिसाल दे रहे हैं कि बनी इसराइल जो है वो तो उन पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए हैं, उनसे भी लाइक सख्ती में बदतर हो गए हैं, सख्त तरीन पत्थर से भी ज़्यादा सख्त उनके दिल हो गए हैं कि जितना मर्ज़ी उनके ऊपर ख़ैर हो, जितनी मर्ज़ी उनके ऊपर निशानियाँ उनको दिखाई जाएँ, जितना मर्ज़ी उनके साथ अच्छा किया जाए, उनके ऊपर इनामात किए जाएँ, किसी चीज़ से उनके वो पत्थर दिल जो हैं वो पिघलते नहीं हैं, उनमें ना तो वो टूटते हैं, ना वो डर से गिरते हैं अल्लाह के डर से मतलब क्योंकि पत्थर यही है कि उनमें से किसी में से चश्मे फूट पड़ते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे पसा मारा है तो उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े हैं। तो मतलब पत्थर तो बहुत से फ़ायदा भी देते हैं, उनमें से बहुत सी खैर भी निकलती है, लेकिन बनी इसराइल के लोग ऐसे थे कि उनके ऊपर जितने मर्ज़ी इनामात किए जाएँ, उनमें से कोई खैर नहीं निकलती। उनमें से जो है बस गुमराही और नाफ़रमानी ही निकल रही है। तो वो सारे जो अवामिल थे उनका नतीजा ये हुआ है कि उनके दिल इतने सख्त हो गए हैं कि उसमें से खैर की एक तरह से उम्मीद ही ख़त्म हो गई है। क्योंकि जो दिल की सख्ती होती है, इतनी सख्ती वो फिर यही होता है कि ऐसे शख़्स का दिल जो है वो ना तो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, ना जैसे उन्होंने इतना कुछ देखने के बाद भी कोई इस्तिग़फ़ार नहीं की है, कोई अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं माँगी है, कोई अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं किया है। तो फिर यही है कि उनके दिल जो है उनसे इस्लाह की तवक्को भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एंड में आके मूसा अलैहि सलाम ने भी उनसे ताल्लुकी का इज़हार कर दिया था कि शुरू में तो वो यही कहते हैं ना कि मेरी कौम, लेकिन जब ऑब्वियसली उनकी इतनी ज़्यादा नाफ़रमानियाँ बढ़ी हैं तो वो भी उनसे मायूस हो गए थे क्योंकि वही अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि ऐसे दिल ऐसे होते हैं कि उनकी इस्लाह की तवक्को भी ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमें बचाएँ कि हम इस दिल की सख्ती से बचें क्योंकि जो नरम दिल होता है वो अल्लाह ताला का पसंदीदा होता है क्योंकि जो नरम दिल होता है वो किसी भी चीज़ को देख के पिघल जाता है कि अगर कोई कोई आफ़त आए, कोई तूफ़ान आए, कोई नागहानी क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये भी अल्लाह ताला की आयात ही होती हैं। जैसे ये जो कुरान की आयात हैं, ये भी अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं और इसी तरह जो कौनी कायनात में होने वाले अवामिल होते हैं, ये भी अल्लाह ताला की निशानियाँ होती हैं। तो अल्लाह ताला जब भी कोई ऐसी निशानी दिखाते हैं, तो जो नरम दिल शख़्स होता है, वो उससे डर जाता है, वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। जैसे कोई तूफ़ान आए, कोई सैलाब आए, तो जो अल्लाह ताला से डरने वाले लोग होते हैं, वो फ़ौरन अल्लाह ताला से दुआएँ
माँगना शुरू कर देते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी यही था कि जब भी कोई आसमानी आफ़त आती थी, तो उनका पहला काम यही होता था कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते थे, अल्लाह ताला से दुआएँ माँगते थे। कोई सूरज ग्रहण हो जाए, मतलब चाँद ग्रहण हो जाए, तो जो दिल के सख्त होते हैं, उन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी तावीलात निकालना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं साइंटिफिक रीज़न शुरू कर देते हैं निकालने कि अच्छा ये वजह हुई है, तो इसकी वजह से ये सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं। लेकिन जो नरम दिल होता है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, वो ऐसे हालात में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला से दुआएँ करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब सूरज ग्रहण लगता था, तो साथ ही वो नफ़ल पढ़ना शुरू कर देते थे, मतलब बाजमात वो नफ़ल पढ़ते भी थे और जमात भी करवाते थे। तो वैसे भी कोई आफ़त आँधी आती थी, तो वो अल्लाह ताला से दुआ माँगना शुरू कर देते थे। मतलब ये सारी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये सारे अमल मिलते हैं कि कोई भी आसमानी आफ़त आती थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत ज़्यादा डर जाता था, पिघल जाता था और वो बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार और दुआएँ माँगना शुरू कर देते हैं। तो ये एक नरम दिल की अलामत होती है, लेकिन जो बनी इसराइल थे, उनकी हठधर्मी और नाफ़रमानी की वज़ह से उनके दिल इतने सख्त हो गए थे कि वो ये चीज़ें तो उनके लिए छोटी चीज़ें ही हैं कि आंधी-तूफ़ान वग़ैरह तो छोटी चीज़ें हैं। उन्होंने तो जो निशानियाँ देखी हैं, वो बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़े मामूल किस्म की निशानियाँ थी, उस पर भी उनके दिल नहीं पिघले। तो उनकी सख्ती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सख्त उनके दिल हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बचाएँ इस दिल की सख्ती से और हमें अपने मुत्तकीन और अपने जो अल्लाह ताला से डरने वाले लोग हैं, उनमें शामिल करें और उन लोगों में शामिल करें जो अल्लाह ताला की निशानियाँ देखकर डर जाते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह ताला से किसी भी वक़्त गाफ़िल नहीं होते हैं। ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला आगे यही कह रहे हैं ना कि अल्लाह ताला गाफ़िल नहीं है उससे जो तुम अमल करते हो, कि अल्लाह ताला उन्हें साथ ये भी बता रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो कि तुम अगर अल्लाह ताला की नाफ़रमानी करोगे तो अल्लाह ताला को पता नहीं चलेगा, तो अल्लाह ताला उन सब चीज़ों को जानते हैं जो तुम कर रहे हो। ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक दें और अपनी इस्लाह करने की और अपने दिलों का जायज़ा लेने की तौफ़ीक दें, क्योंकि इन आयात का मकसद यही है कि हम इनको पढ़ के अपना जायज़ा ले सकें और देख सकें कि क्या हमारा दिल किसी की परेशानी, किसी का दुःख देख के पिघलता है या हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई परेशान है या कोई कोई आफ़त आ रही, कोई तूफ़ान आ रही है, कहीं हम भी उन लोगों में शामिल तो नहीं है कि जिन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनके दिल उससे हिलते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें समझने की और अमल करने की। ठीक है? उसके साथ ही अगली आयत की तरफ चलते हैं। अफ़ततमाऊना, क्या फिर तुम तमा रखते हो? ये जो है ये सवालिया जब हमने पढ़ा था ना अमर जो है उसके लिए हमज़ा शुरू में आ जाता है लफ्ज़ के और फ़ा जो है वो फिर के लिए और ता जो है वो तुम के लिए, तो इस इसमें देख लो कि जो असल वर्ड है वो तौ, मीम और आइन है, तमा रखते हो, ठीक है? वाव नून जो है वो जमा के लिए है, ठीक है? अफ़ततमाऊना, तो इसका तर्जुमा जो है वो क्या के लिए होगा? फ़ा फिर, ता तुम और तमा रखते हो और वाव नून जो है वो जमा के लिए कि ये उन सब से कहा जा रहा है कि क्या फिर तुम सब ये तमा रखते हो अन के युमिनू वो ईमान लाएँगे लकुम तुम्हारे लिए और कद हालाँकि हालाँकि और तहकीक ये भी जैसे लाम तहकीक के लिए होता है ना, ताकीद के लिए, कद भी तहकीक के लिए होता है। काना है फ़रीकुन एक ग्रोह मिनहुम उनमें से यस्मऊना वो सुनते हैं कलामुल्लाहि कलाम अल्लाह का सुम्मा फिर युहर्रिफूनहु वो तहरीफ कर डालते हैं उसमें मिन बादी बाद इसके माँ जो अक़लूहु अक़ला से है अक़ला समझ-बूझ होती है तो अक़लूहु उन्होंने समझ लिया उसे हु जो है उसकी तरफ जो कलाम की बात हो रही है ना अल्लाह का कलाम जो उन्होंने सुना है उसको समझ लिया है क्योंकि ये हु जो होता है वो एक के लिए आता है ना और वो लोग जमा है अगर हुम होता तो वो जमा के लिए होना था उन सब के लिए आगे हुम भी आ रहा है वाह और हुम जबकि वो अब उन सब की बात हो रही है, जिनकी ये बात हो रही है ना, जो अल्लाह का कलाम सुनते हैं, फिर उसमें तहरीफ कर डालते हैं, यालमून वो इल्म रखते हैं, ठीक है? आइन, लाम, मीम, अलामा से वो इल्म रखते हैं, वाव, नून जमा के लिए, ठीक है? तो अब वही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मतलब
क्योंकि जो ये बातें हैं ये हैं तो उस बनी इसराइल की जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। लेकिन ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की जा रही हैं और एक तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मेंटालिटी समझाने के लिए अल्लाह ताला उनको ये आयत उन पे नाज़िल कर रहे हैं। क्योंकि जब ये आयत नाज़िल हुई है, ये मदनी सूरत है, शुरू में हमने पढ़ा था और मदीना में जो थे वो यहूद बहुत ज़्यादा थे और उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था वहाँ पे और जो मुनाफ़िक थे वो भी ज़्यादा इन्हीं में से थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख़्वाहिश थी कि ये लोग ईमान ले आएँ। तो अब अल्लाह ताला ने पहले उनके वाक़यात, उनके हालात बयान किए हैं, मतलब उनको भी बताया जा रहा है जो बनी इसराइल थे उनके पास तो ऑलरेडी ये बातें उनकी किताबों में थी, उन्हें तो ऑलरेडी इल्म था इन बातों का। लेकिन क्योंकि जो वहाँ पे मुसलमान थे जो मदीना में जैसे कि पहले भी इस पे बात हो चुकी है कि जो मदीना में मुसलमान थे वो यहूद की वज़ह से उन क्योंकि यहूद जो वहाँ पे आके बसे थे, वो इसलिए बसे थे कि उनकी किताबों में काम करो, मैं आ रही हूँ। अ, सॉरी अपना माइक अनम्यूट कर लें माइक म्यूट कर लें प्लीज़। तो बनी इसराइल यहूदी जो मदीना में आके बसे थे, वो इसलिए वहाँ आके बसे थे क्योंकि उनकी किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी का जो है उसके बारे में बताया गया था कि वो इस इलाके में आएगा। और उसकी बहुत ज़्यादा क्लियर निशानियाँ उसके के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी आदत होंगी, अखलाक होंगे, कैसे वो होंगे, इतना क्लियरली बताया गया था कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पहचानते थे। तो वहाँ पे जो वहाँ के लोकल लोग थे जो कि यहूदी नहीं थे, उन्हें ये पता था कि ये लोग नबी के लिए क्योंकि वो लोग उनके साथ बातें करते थे कि हमारा नबी आएगा फिर हम सब पे गलबा हासिल कर लेंगे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है और मदीना के लोगों को उनका पता चला है, तो वो इसलिए फ़ौरी तौर पे ईमान ले आए थे क्योंकि उन्हें पहले से यहूदियों की वजह से इस बात का इल्म था कि इस इलाके में एक नबी ने आना है और उन्हें उन ख़साइस का, उन क्वालिटीज़ का भी पता था यहूदियों की तरफ से उन्हें ये पता चला था कि उसमें ये क्वालिटीज़ होंगी। तो जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्हें पता चला है तो वो फ़ौरी तौर पे उस पे ईमान ले आए। तो अब जब उन्होंने जो मदीना के मुसलमान थे, वो भी ये सोचते थे ना कि मतलब इनके कहने पे, इनके इल्म की वजह से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए हैं, तो ये क्यों नहीं इस पे ईमान लेके आ रहे? तो अल्लाह ताला वही उनकी भी वो कन्फ्यूज़न उनको भी इस बात का इल्म दे रहे हैं कि मतलब ये जो बातें हैं, इनकी वजह से इनके दिल इतने सख्त हो गए हैं कि उनके सामने हकीकत मौजूद है, उनको हर चीज़ का इल्म है, लेकिन अपने दिल की सख्ती की वजह से वो इस पर ईमान लाने से कासिर हैं। तो एक तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दी जा रही है और उनको इस बात का इल्म दिया जा रहा है कि क्योंकि अल्लाह ताला को पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्वाहिश है कि ये लोग ईमान ले आएँ और जो वहाँ उस वक़्त के मदीना के मुसलमान थे, वो लोग भी ये सोचते थे कि मतलब इनको सब कुछ पता है और इनकी वजह से हमें पता चला है कि ये अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। तो जिनको ऑलरेडी पता है इंसान सोचता है ना कि इसको तो इल्म है तो फिर इसको क्या रुकावट है कि ये क्यों नहीं अमल कर रहा? तो एक तरह से उनका अल्लाह ताला रवैया हमारे सामने क्लियर कर रहे हैं कि उनके ईमान ना लाने की वजह ये थी कि उनके दिल, उनके अमाल की वजह से, उनके हठधर्मी की वजह से, उनके तकब्बुर की वजह से इतने सख्त हो गए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वो इसीलिए ईमान लाने से हिचकिचा रहे थे कि उनका एक तकब्बुर क्योंकि उनको ये भी प्रॉब्लम थी ना कि वो चाहते थे कि जो नबी हो उनके बनी इसराइल में से हो। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में से अल्लाह ताला ने उन्हें चुना है तो उनको इस चीज़ में भी प्रॉब्लम हुई है कि उन्होंने इससे इसलिए भी इनकार किया है कि हम इस नबी पर ईमान नहीं लाएँगे जो कि हमारे में से नहीं है। तो अल्लाह ताला वही वजूहात बयान करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी समझा रहे हैं और सहाबा किराम को भी समझा रहे हैं और अब क्योंकि कुरान तो सारे ज़मानों के लिए है, क्योंकि अब भी हम अगर रवैया देखें लोगों का तो अक्सर यही होता है कि जिनके पास बहुत इल्म होता है, अक्सर उनके अमल में वो चीज़ें नहीं होती जो कि वो बातें बता रहे होते हैं। तो क्योंकि यहूद के पास भी बहुत ज़्यादा इल्म था उस ज़माने में भी और आजकल भी हम देखें तो यहूद बहुत ज़्यादा इल्म के मैदान में आ गए हैं। दुनियावी इल्म हो या दीन का इल्म हो, वो इसमें बहुत ज़्यादा आ गए हैं। लेकिन अगर उनके अमल में नहीं नज़र आता, तो उसकी वजूहात अल्लाह ताला हमें यही बता रहे हैं कि ये वजूहात हैं कि जब दिल में तकब्बुर हो, खुदपसंदी हो और दिल में अपनी ज़ात की मोहब्बत बहुत ज़्यादा दिल में
छाई हुई हो, तो फिर ना तो उस पे निशानियाँ असर करती हैं और ना ही वो जो क्लियर हक़ाइक़ हैं, वो उस दिल को बदल सकते हैं और उस दिल में इतनी सख्ती आ जाती है कि उस पे जो है उसकी नरमी उससे ख़त्म हो जाती है और उसमें जो है अताअत और फ़र्माबरदारी जो है वो उसमें से निकल जाती है। और इसी वजह से ये भी हुआ है, मतलब इसकी वजह इसी सख्ती की वजह से एक तो वो ईमान नहीं लाएँगे, तो वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो ईमान नहीं लेके आएँगे, मतलब आपकी तो तमा है कि वो ईमान ले आएँ, लेकिन वो ईमान इस वजह से भी नहीं लाएँगे कि उनके दिल में सख्ती है और इस सख्ती की वजह से फिर इंसान हर तरह के जराइम करना शुरू कर देता है। जब उसके दिल में किसी चीज़ की कोई रिस्पेक्ट, किसी चीज़ का डर नहीं है, तो वो किसी चीज़ से नहीं डरता कि चाहे वो अल्लाह के कलाम में तब्दीली कर दे, कि वो अल्लाह ताला का कलाम सुनते उन्होंने क्योंकि उनमें से एक गिरोह जो है, उन्होंने तो अल्लाह ताला का कलाम डायरेक्टली भी सुना था ना, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गए थे, जिन्होंने अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कलाम करते हुए सुना था। तो उन्होंने इतनी बड़ी निशानी कि अल्लाह ताला का डायरेक्ट उन्होंने कलाम सुना है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको बदल डाला है। तो इतनी जुर्रत इंसान में उसी वक़्त आती है कि जब उसका दिल इतना सख्त हो गया हो कि उसके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर ना हो रहा हो। तो अल्लाह ताला हमें बचाएँ इस तरह की सख्ती से, क्योंकि दिलों की सख्ती जो है वो बहुत ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ है। तो वो हम अब देख ही रहे हैं कि ऐसी सख्ती की वज़ह से इंसान किस-किस हद तक जाके जराइम में मुलविस होना शुरू कर देता है और इनका अंजाम फिर आखिरकार इंसान सोच रहा होता है कि मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत लाइक ओवर स्मार्ट हूँ कि मैं इतनी बड़ी-बड़ी अम मतलब इतनी बड़ी-बड़ी हरकतें, इतने बड़े-बड़े जराइम कर रहा हूँ, लेकिन असल में अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं, ये अक्ल से खाली लोगों के काम हैं, कि ये लोग खुद को अक्लमंद समझ रहे हैं, लेकिन ये जो हरकतें हैं, ये अक्ल वालों की हरकतें नहीं है। इसीलिए बार-बार वो अक्ल का, आक़िलून का अ, इस्तेमाल होता है ना लफ्ज़ के, शायद कि वो अक्ल से काम ले लें, कि अगर वो अक्ल से काम लेते, तो वो इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की नाफ़रमानियाँ ना करते और यहाँ पे वही है कि एक गिरोह उनमें से यस्माऊना कलाम अल्लाही, वो सुनते हैं कलाम अल्लाह का, सुम्मा युहर्रिफूनहु, वो तहरीफ कर डालते हैं इसमें मिन बादी, बाद उसके मा जो अक़लूहु, उन्होंने समझ लिया उसे, कि उन ना सिर्फ़ उन्होंने सुना है उसको, बल्कि उनको समझ भी आ गई है कि ये अल्लाह का कलाम है, उस पर ईमान भी है, उसका दिल उनके मानते भी हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, लेकिन फिर सारा कुछ जानते-बूझते हुए वो उसको तब्दील कर देते हैं, वहुम यालमून, जबकि वो इल्म रखते हैं। क्योंकि इसमें उनकी किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी क्लियर निशानियाँ थी, तो वो भी उन्होंने तहरीफ़ कर कभी तो वो तहरीफ़ कर डालते थे कि उस अल्फ़ाज़ को ही बदल देते थे और कभी ये है कि उसका मफ़हूम चेंज कर देते हैं। तो मतलब ये खाली बनी इसराइल के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी, क्योंकि कुरान जैसे ज़िंदा किताब है, हर ज़माने के लोगों के लिए है। तो दिलों की सख्ती की वजह से अभी भी हमने देखा है कि बहुत से लोग कुरान में भी तहरीफ़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुरान क्योंकि अल्लाह ताला का मोजज़ा है, अल्लाह ताला ने इसके हरूफ को महफ़ूज़ किया हुआ है, तो इसके अल्फ़ाज़ में तो कोई तब्दीली मुमकिन नहीं होती है, लेकिन उसके मफ़हूम में, उसके मायने में तब्दीली कर के जो है लोग उसकी नई-नई तावीलात लोगों के सामने पेश कर देते हैं। तो ये भी सारा तहरीफ़ करने के बराबर ही होता है कि ऐसे लोग जो करते हैं, ऐसे जो उलमा करते हैं, उनको इस चीज़ का इल्म होता है कि वो क्या कर रहे हैं और इल्म होने के बावजूद वो ऐसे काम करते हैं, उसमें तहरीफ़ करते हैं। तो ये वही बनी इसराइल की मेंटालिटी ही है। इसी तरह इसीलिए अल्लाह ताला ने इतनी तफ़सील से हमें उनकी सारी मेंटालिटी और उनके दिल का हाल और उनके अमाल बताए हैं कि अल्लाह ताला को तो इल्म था कि जो हम कुरान पे अमल करने वाले जो मुसलमान हैं, वो भी ऐसी हरकतों में मुलविस होंगे। तो अल्लाह ताला ने इसलिए इसको क्लियरली बताया है कि जो इसको समझना चाहें तो वो समझ जाएँ, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने हर चीज़ क्लियर करके बताई है, साफ-साफ लफ्ज़ों में अल्लाह ताला ने इल्म दिया है। तो अगर इसको पढ़ के भी इंसान ना समझे तो फिर उसकी अकल की कमी पे अफ़सोस ही किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इन बातों को समझ सकें और इन कामों से बच सकें, जो कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब भी बनती हैं और अल्लाह ताला उसके नतीजे में दिलों की सख्ती भी डाल देते हैं। तो ये सारे अमाल बनी इसराइल ने किए थे उस वक़्त और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में किए थे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बनी इसराइल ने किए हैं और अब अगर हम अपना जायज़ा लें तो हमारे अपने मुसलमानों में मतलब बनी इसराइल तो वो जो कर रहे हैं वो तो अपने करने पे कायम है, वो तो अल्लाह ताला ने उनका सब कुछ बता दिया है। लेकिन
बात ये है कि हमारा मसला वो नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, हमारा मसला ये है कि हम मुसलमान होने की हैसियत से क्या कर रहे हैं। तो हमें अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है, अपने दिलों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसे काम हम तो नहीं कर रहे। हमें कुरान का कोई वाज़ेह हुक्म पता चलता है, लेकिन हम अपने मफ़ाद के लिए, अपने माली या किसी फ़ायदे के लिए उसको तब्दील कर देते हैं, उसके मायने अ, आगे-पीछे कर देते हैं। जबकि हमें पता होता है कि ये मायने इसका नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें बचाएँ इन सारी बातों से और हमें तौफ़ीक दें इस्लाम को, इन बातों को जैसी ये हैं उसी तरह से लेने की और उसी तरह से अपने अमल में लाने की। तो अगली आयत की तरफ चलते हैं, वइज़ा और जब लक़ू वो मुलाकात करते हैं अल्लज़ीना उनसे जो आमनू ईमान लाए, क़ालू वो कहते हैं आमन्ना ईमान लाए हम। ठीक है, जब कालू होता है तो वो जमा के लिए होता है, जब काला होता है तो वो एक बंदे के लिए होता है, ठीक है? वाइज़ा और जब खला अलहदा होते हैं, खला ये जैसे अलहदा जैसे बैतुल खला होता है ना अलहदा अकेले होने की जगह, तो ये उसी से है खला अलहदा होते हैं, बादुहुम बाज़ उनके इला बादिन तरफ बाज़ के, कालू वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम बातें बताते हो उन्हें? यहाँ पे हादासा जो है वो बातें हैं, जो है वो सवालिया उसके लिए कि क्या और तू जो है वो तुम के लिए हदीसु तुम सब जमा के लिए है हदीसु और नाहुम हदीसु जो वाव नून है वो जमा के लिए है ना कि हदीसूना कि तुम सब इन्हें बताते हो, हुम उन्हें मतलब यहाँ पे इशारा यही हो रहा है कि वो बनी इसराइल को कहा जा रहा है कि क्या तुम इन मुसलमानों को बातें बताते हो बिमा जो फ़तह खोल दी हैं अल्लाहु अल्लाह ने अलैकुम तुम पर, लियुहाजुकुम ताकि वो झगड़ा करें तुमसे बिही साथ इसके इंद रब्बिकुम पास तुम्हारे रब के। अफला ताक़िलून क्या फिर नहीं तुम अक्ल से काम लेते? ठीक है, ये बनी इसराइल का ही बताया जा रहा है कि जो उस वक़्त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बनी टाइम के जो बनी इसराइल थे उनका रवैया बताया जा रहा है कि जब वो मुनाफ़िकीन का रवैया ये असल में बताया जा रहा है ना कि जब वो ईमान लाने वालों से मिलते थे, मुसलमानों से मिलते थे, लक़ू मुलाकात के लिए कि उनसे जब मिलते थे तो उन्हें कहते थे कि हम ईमान लाए हैं, कि हम मुसलमान हैं। और जब वो अलहदा होते थे अपने लोगों के साथ, अपने अपने कबीले के साथ, अपने मतलब कौम के साथ, तो उनके जो इल्म वाले लोग होते थे, वो अपने जो आम लोगों से क्योंकि जैसे कि पहले भी बात हुई है ना कि जो वहाँ के मुसलमान थे, उनको पता था, यहूदियों ने उनको बताया हुआ था कि नबी जो हैं, वो आएँगे और उनकी ये-ये निशानियाँ हैं। तो वो जो मुसलमान है, वो कोई भी बात होती थी, तो उसकी तस्दीक करने के लिए क्योंकि ये लोग अहले इल्म थे कि इनको इल्म था बातों का, इनके पास किताब थी, अल्लाह ताला ने इनको सारा इल्म दिया हुआ था। तो जो मुसलमान थे, उनको कोई अगर बात समझ नहीं आती थी, कोई शक होता था, तो ये उनके पास जाते थे उसकी तस्दीक के लिए कि क्या वाक़ई ये नबी सच्चे हैं, मतलब सारा कुछ पूछने के लिए उनकी तरफ जाते थे। तो वो लोग फिर उनको सही बात बता देते थे जो उन्हें पता थी। तो उनके जो आलिम, उनके जो लीडर थे, वो उन्हें कह रहे हैं कि अलहदगी में जब होते थे, तो वो उन्हें कहते थे, अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम उन्हें बातें बताते हो? क्या तुम मतलब मुसलमानों को ये बातें बता रहे हो? बिमा वो बातें जो फ़तह अल्लाहु जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बताई हैं। कि अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात जो दी थी, उसमें सारी जो बातें बताई हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो वो बातें तुम इनको क्यों बता रहे हो? अ, तो ये बातें जो हैं क्योंकि ये लोग खुद तो ईमान नहीं लाए थे, लेकिन जब ये बातें उनको बता रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि इस पे तो तुम के साथ वो झगड़ा कर सकते हैं कि जब अल्लाह के पास जाएँगे, तो अल्लाह के सामने वो हुज्जत कायम करेंगे कि इनको तो पता था। मतलब उनका रवैया एक तरह से बचगाना भी बंदा सोचता है ना, इसी तरह इसीलिए अल्लाह ताला ने बार-बार कहा ना कि तुम अक्ल से काम नहीं लेते हो। कि वो बात ये कर रहे हैं कि तुम अल्लाह के सामने ये लोग हुज्जत कायम करेंगे, ये तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे कि इनको इन बातों का पता था। तो मतलब अगर तुम इनको नहीं बताओगे तो वो हुज्जत कायम नहीं होगी कि ये लोग कह नहीं सकेंगे कि इनको तो पता था फिर भी ये ईमान नहीं लेके आए। तो एक तरह से अगर इन बातों की समझ आ जाए तो इंसान को उनका रवैया बहुत बचगाना भी लगता है कि वो ये समझ रहे हैं कि ऐसी बातें करके वो अल्लाह ताला को धोखा दे देंगे। हालाँकि अल्लाह ताला को तो हर चीज़ का पता है, उनके दिल के हाल का भी पता है कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि ये लोग अक्ल से पैदल हैं कि मतलब इनको इल्म तो बहुत है, लेकिन फिर भी आगे अल्लाह ताला उनको उम्मी कह के खिताब करेंगे कि मतलब इन चीज़ों का
असल इल्म जो है, क्योंकि वो यही है कि अल्लाह का और हकीकत का इल्म होना जो है वही असल इल्म होता है। दुनियावी इल्म चाहे उनके पास जितना मर्ज़ी है और वो उस इल्म की वज़ह से जितनी मर्ज़ी बड़ी-बड़ी चालाकियाँ कर लें, लेकिन फिर भी वो अक़ल वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी हरकतें जो हैं वो बचगाना ही है। और यहाँ इस बात का भी पता चल रहा है कि अल्लाह ताला के पास जो है अक्सर लोग जो हैं वो झगड़ा भी करेंगे कि जब मुजरिमों को सज़ा दी जाएगी, तो वो अल्लाह ताला के जो झूठा इंसान है वो वहाँ जाके भी झूठ बोलने की कोशिश ही करेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में भी कहा ना कि मतलब मुँह जो है वो तो बंद कर दिए जाएँगे और इंसानों के हाथ और जो उनके पाँव हैं वो गवाही देंगे। क्योंकि जब इंसान मुँह से बोलेगा तो वो झूठ ही बोलेगा, वो यही कहेगा, इनकार ही करेगा कि मैं तो सब ठीक करता आया हूँ, मैंने तो कोई गलत नहीं किया है। लेकिन जो उसके हाथ हैं, उसके पाँव हैं और जो ज़मीन है, मतलब जो सारी ना बोलने वाली चीज़ें, ना मतलब ज़िंदगी से बेजान चीज़ें हैं, वो सारी उसके लिए गवाही देंगी। तो इससे ये भी पता चलता है ना कि अल्लाह के पास जाके लोग झगड़ा करेंगे अपने दिफ़ा के लिए। तो वो यहूदी आलम भी अपने लोगों को यही बता रहे हैं कि तुम इनको ये बातें बता रहे हो, ये तो तुम्हारे खिलाफ हुज्जत कायम हो जाएगी कि ये लोग तो अल्लाह के पास जाके कहेंगे कि इनको तो सब बातों का पता था क्योंकि हमें इन्होंने ही बताया है। तो तुम ये बातें उन्हें ना बताओ ताकि वो हुज्जत कायम हो सके, ताकि ज़िंदगी में तो वो झूठ बोल ही रहे हैं ना, मुनाफ़िक़त कर ही रहे हैं, तो अल्लाह के पास जाके भी उनका इरादा यही था कि वो यही है कि वो मुनाफ़िक़त ही करेंगे, वहाँ जाके भी झूठ ही बोलेंगे कि हमने जो किया है वो सब ठीक किया है। तो इसलिए तुम मुसलमानों को ये बातें ना बताओ। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसी जहालत और ऐसी बचगाना हरकतों से बचाएँ, जो कि अक़ल से दूर हैं। कि अगर कोई भी सेंसिबल इंसान हो तो उसको ये समझ आ जाती है, जिसका अल्लाह पे भी ईमान हो और नबियों पे भी ईमान हो, क्योंकि ये लोग भी जो बनी इसराइल हैं, ये ज़ाहिर है नबियों के भी मानने वाले हैं, अल्लाह के भी मानने वाले हैं। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को नहीं मानते, लेकिन उन्हें पता है कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, मालिक है, अल्लाह ताला को सब पता है, लेकिन उसके बावजूद उनकी ऐसी बचगाना सोच है, तो उसका वजह भी अल्लाह ताला ने बता दी है, उनके दिल की सख्ती की वजह से, कि जब दिल पे सख्ती की वजह से एक तरह से ताले लग जाते हैं, जैसे मोहर लग जाती है, क्योंकि ये सख्त दिल ही होते हैं ना, जिस पे मोहर भी लग जाती है। तो पीछे भी हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला इनके दिल दिल पे मोहर लगा देते हैं, तो फिर इनके अंदर हक जो है वो नहीं दाखिल होता। तो अल्लाह ताला हमें बचाएँ ऐसी सख्ती से, जिसकी वजह से दिलों पे मोहर लग जाती है और उसमें फिर जो हक बात जो है, सही बात है, वो दाखिल नहीं हो सकती। और उसकी वजह से इंसान ऐसी सारी बेअक्ल की बातें करते हैं। तो अवला क्या भला नहीं यालमूना वो इल्म रखते अन्नल्लाह बेशक अल्लाह यालमू जानता है माँ जो युसिर्रूना वो छुपाते हैं वमा और जो युलिनून वो जाहिर करते हैं। ठीक है, आगे अल्लाह ताला ने वही बता दिया है कि उनको तो इस सब का बात का इल्म है। अवला क्या भला नहीं, ये मतलब एक तरह से हैरत का इजहार ही हो रहा है ना, कि मतलब ऐसी बातें तो वो शख्स करे जिसको किसी चीज का इल्म ना हो। लेकिन ये जो बनी इसराइल है, इनको तो हर बात का इल्म है, ये तो इल्म रखते हैं, इनको तो पता है कि अल्लाह ताला से कुछ चीज़ छुप नहीं सकती, चाहे वो उनके दिल के अंदर हो, जितनी मर्ज़ी दिल की तहों में हो, उनका कोई ख़्याल ही हो, अल्लाह ताला को तो सब इल्म है, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें करते हैं। तो इस पे हैरत का इज़हार ही हो सकता है। युसिर्रूना सीन रा रा इसका रूट है, ठीक है? छुपाते हैं और यूलिनून आयन लाम नून तो वो ज़ाहिर करते हैं, ठीक है? व मिनहुम और उनमें से कुछ उम्मीयूना अनपढ़ हैं, ला यअलमूना नहीं वो इल्म रखते, अलकिताबा किताब का इल्ला सवाए अमानिया तमन्नाओं के व इन और नहीं हम वो इल्ला मगर यज़ुन्नून वो गुमान करते। ठीक है, अब बनी इसराइल का ही आगे भी ज़िक्र हो रहा है, क्योंकि पीछे भी यही बताया जा रहा है ना कि उनमें से कुछ जो हैं वो क्लियर बातें बता देते थे मुसलमानों को, तो जो उनके जो लीडर हैं वो फिर उनको डाँटते थे, उनको मना करते थे कि तुम ये बातें ना बताओ, नहीं तो वो हुज्जत कायम करेंगे क़यामत वाले दिन तुम्हारे खिलाफ। तो अल्लाह ताला उन्हें यही बता रहे, ये बावर करवा रहे हैं कि मतलब तुम ये समझते हो कि तुम छुपा लोगे, अल्लाह ताला को तो हर चीज़ का इल्म है, जो तुम छुपाते हो और जो तुम ज़ाहिर करते हो। तो आगे भी ये बताया जा रहा है कि बनी इसराइल में से भी ही कुछ लोग उम्मीयूना उम्मी जो होता है वो अनपढ़, उम्मी माँ से होता है ना, जिसकी माँ की गोद से अ, जो माँ की गोद में बच्चा होता है वो अनपढ़ ही होता है ना, उसको उसका इल्म बस वही होता है जो उसकी माँ ने उसको इल्म दिया होता है। तो इसलिए उसको उम्मीयून कहा जाता है कि इसका इल्म जो है बस उतना ही है जितना इसकी माँ ने इसको सिखाया है। मतलब दुनिया से या किसी टीचर से, किसी मदरसे से उसने कुछ नहीं सीखा है। तो उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो उम्मीयून थे, कि जो अनपढ़ थे।
ला यअलमून अलकिताबा, वो किताब का इल्म नहीं रखते थे। जैसे मतलब हमारे भी आज हर ज़माने में ये होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं, वो उनको किताब का इल्म होता है और कुछ लोग जो होते हैं, उनको खुद से इल्म नहीं होता, तो उनका अमल जो होता है, उसका इन्हिसार इस पर उन बातों पर होता है जो अहले इल्म उन्हें बताते हैं। तो उनमें भी यही है कि कुछ लोग जो थे वो तो बहुत पढ़े-लिखे थे, उनको किताब का इल्म था, सारा पता था कि क्या कुछ है किताब में। कुछ लोग जो थे उनको ना तो इल्म था और ना कोई दिलचस्पी थी, क्योंकि लोग होते हैं ना कि अगर तो उनको इंटरेस्ट हो तो वो तो सीख लेते हैं, अगर पहले ना भी पढ़े हुए हों लेकिन अगर उनमें दिलचस्पी है, उनको शौक है, तो वो सीख लेते हैं, अहले इल्म से ही सीख लेते हैं या कहीं से भी जाके सीख लेते हैं। लेकिन ये उन लोगों की बात हो रही है कि ना तो उनको कोई इल्म था किताब का और उनके अंदर जो था इल्ला अमानिया, मतलब उनके अंदर खाली ख्वाहिशात ही थी कि मतलब वो जो है जैसे हम अपना भी देखते हैं कि हमारे जो अक्सर लोग हैं वो कुरान को पढ़ना नहीं चाहते हैं। उनको उनको जो जो कोई है मतलब कोई अशख़ास जिनको वो मानने वाले हैं, वो उनको मीठी-मीठी बातें बता देते हैं कि मतलब जन्नत की वो जो जैसे सस्ती टिकटें दे देते हैं कि लाइक तुम ये कर लो तो तुम जन्नत में चले जाओगे। तो वो भी उस पे खुश हो जाते हैं कि अमानिया कि वो उनकी तमन्नाएँ होती हैं कि जैसे वो विशफुल थिंकिंग होती है ना कि कोई शॉर्टकट मिल जाए कि हमें अमल ना करना पड़े, ना हमें किसी मुश्किल में पड़ना पड़े, कोई छोटा-सा काम कर लें और उनकी ख़्वाहिश ये होती है कि बस वो उस ख़्वाहिश से निकलना ही नहीं चाहते। जैसे एक इल्यूज़न में होते हैं ना कि इंसान अपनी ख़्वाहिश में होता है और उसको हकीकत में ख्वाब की दुनिया में जैसे रह रहा होता है ना, कि वो हकीकत की दुनिया में आना ही नहीं चाहते हैं। मतलब वो खाली गुमान में रहते हैं। तो इसलिए ना तो वो सीखते हैं, उन्हें पता होता है कि अगर हमने असल इल्म हासिल कर लिया, तो हमें अमल भी करना पड़ेगा और वो जो ख्वाब खरगोश में जो अपनी ख्वाहिशात में वो डूबे हुए हैं, उससे निकलना पड़ेगा। तो इसलिए वो सीखते भी नहीं हैं, तो वो जो है बस जो उनको बता दिया जाता है मतलब अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें, तो हमारे आस-पास भी बहुत से लोग हैं, जिनको अगर आप बताएँ भी कि अम उनको कहा जाए कि आओ हम मतलब सीखते हैं कुरान क्या अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। मतलब खुद से कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह की किताब को पढ़ सकें, सीख सकें। लेकिन उनका यकीन यही होता है कि मतलब आप लोगों ने भी सुना ही होगा मतलब मैंने भी जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि ये कुरान जो है ये आम लोगों के लिए तो है ही नहीं है, हम तो इसको समझ ही नहीं सकते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने तो क्लियरली कहा है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र कि अल्लाह ताला ने तो इसको आसान बनाया है सीखने के लिए। और अल्लाह ताला ने इसको ये नहीं कहा कि इसको सिर्फ़ अहले किताब या पढ़े-लिखे या कुछ लोग हैं, वही पढ़ें। अल्लाह ताला ने तो यही कहा है कि इसको सारे पढ़ें, सबके लिए है और सब खुद सीखें, अपने अमल को बदलें। तो ये बातें जो हैं, ये उस वक़्त कही जाती हैं जब इंसान अपने पीछे लगा के लोगों को, उनको ख्वाब दिखा के हमारे जो पीर-फ़कीर कल्चर काफ़ी ज़्यादा है कि वो खुद नहीं सीखना चाहते, जो उनको पीरों-फ़कीरों ने कह दिया है कि यही हमारी सोच है कि ये हमें बख्शवा देगा या वो हमें बख्शवा देगा। तो ये चीज़ें बनी इसराइल में, यहूदियों में बहुत ज़्यादा हैं और जो हमारे अंदर भी आई हैं, वो ज़ाहिर है उनसे भी आई हैं और ज़ाहिर है अल्लाह ताला हमें इसीलिए बता रहे हैं कि उन्होंने ये काम किए हुए हैं और हमने भी वही काम करने हैं जो ये लोग कर चुके हैं। तो हमें अपने सीखने के लिए बताया जा रहा है कि जो लोग सीखे हुए नहीं हैं, जो कि खुद से किताब नहीं पढ़ते और ना ही कोशिश करते हैं उसको पढ़ने की, वो फिर तमन्नाओं में, ख्वाबों में ही रहते हैं। उनको लगता है कि हम ये कोई छोटा-सा काम कर लेंगे तो हम बख्श दिए जाएँगे या ये जो कोई शख़्स है ये जो है हमें बख्शवा देगा, ये हमें जन्नत में ले जाएगा। तो उनके भी ऐसे ही गुमान थे कि वो यही सोचते थे कि हम क्योंकि नबियों की औलाद हैं, तो हम तो बख्शे-बख्शाए हैं। तो ये वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो है, ये खाली उनकी तमन्नाएँ हैं, उनकी विशफुल थिंकिंग ही है और ये खाली उनका गुमान है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमें भी अल्लाह ताला सीखने की तौफ़ीक दें, समझने की तौफ़ीक दें कि हम भी ऐसी तवक्कुआत में ना पड़ें क्योंकि हमारे मुसलमानों के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का है कि लोग अपने अमल पे फ़ोकस नहीं करते, अपना अमल बेहतर नहीं करते बस यही सोचते हैं कि क्योंकि हमने कलमा पढ़ लिया है, तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारी शफ़ाअत कर देंगे, वो हमें बख्शवा देंगे या ये कोई पीर है, हम इसके पीछे लगे हुए हैं या ये कोई आलिम है, इसके पीछे लगे हुए हैं और ये हमें बख्शवा देंगे। हालाँकि कुरान में अल्लाह ताला क्लियरली कहता है, इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी फूफी से, अपनी बेटी से, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से उन्हें यही कहा था कि तुम अपने लिए खुद कोई अमल करो क्योंकि मैं
मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूँगा उस दिन, कि क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी सगी, अपनी प्यारी बेटी जिसको जन्नत की औरतों का सरदार कहा गया है, मतलब उनसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूँगा, तो हम इस उम्मीद पे अमल करना छोड़े बैठे रहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ाअत करेंगे और हम जो है जितने मर्ज़ी गलत काम करते रहें, जितने मर्ज़ी गुनाह करते रहें दुनिया में, ज़िंदगी में, तो फिर भी हम बख्शे जाएँगे क्योंकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। तो ये सारी जो अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि ये सारी इंसानों की तमन्नाएँ हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं और ये सिर्फ़ गुमान है, तो ये सच नहीं है। अगर हम वाक़ई अपने आप को बख्शवाना चाहते हैं, वाक़ई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होना साबित करना चाहते हैं, तो हमें वही काम करने की ज़रूरत है जिनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने का कहा है, उन्होंने खुद किया है और जो उन्होंने तालीम दी है। और ज़ाहिर है ये कुरान भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें मिला है और इसमें हर बात क्लियर बता दी गई है। तो अगर हम चाहते हैं, वाक़ई चाहते हैं कि हम अपनी बख़्शिश आखिर में कामयाबी हासिल कर सकें, बख़्शिश करवा सकें, तो हमें इन ख्वाहिशात और इन तमन्नाओं से और इन गलत किस्म के गुमान से निकल के असल ज़िंदगी में आने की ज़रूरत है कि मतलब वो ख्वाब में से निकल के जो हकीकत को है, उसका सामना करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम हकीकत को समझ भी सकें और उसको खुले दिल से कबूल भी कर सकें और उस पे अमल भी कर सकें ताकि हम इन खुशफ़हमियों से निकल सकें और जो आखिरत की कामयाबी है वो हासिल कर सकें इंशाअल्लाह ताला। तो आज का सबक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे भी टॉपिक तो चल रहा है लेकिन क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो 78 आयत तक हम आज का सबक कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो कोशिश करिएगा इस पे गौर-व-फ़िक्र करें, इसको समझें और अपना जायज़ा लें। स्पेशली इसमें दिल की बात हो रही है क्योंकि इंसान जो होता है, उसके दिल में जो होता है, वही उसकी ज़ात में होता है, वही उसकी पहचान होती है। तो अल्लाह ताला हमें अपने दिलों का जायज़ा लेने की तौफ़ीक दें क्योंकि वैसे तो अक्ल और दिल इंसान में दोनों होती है ना कि दिमाग भी होता है, इंसान दिमाग से सोचता है, लेकिन अगर हम देखें तो अक्सर बातें हमारा दिमाग तो कहता है करने को, लेकिन हम करते ज़्यादातर वो हैं जो हमारे दिल में होता है कि जो हमारी दिल की ख़्वाहिश होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे दिल को ईमान पे जमा दें, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ करते थे कि अल्लाह सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि अल्लाह ताला हमारे दिल को ईमान पे जमा दें और दीन की समझ-बूझ दें, क्योंकि जो चीज़ हमारे दिल में होती है, वही हमारे अमल में भी ज़ाहिर होती है। चाहे हमें इल्म हो, दिमाग में इल्म होता है, अक्सर ये होता है कि हमें पता होता है कि ये काम गलत है, लेकिन क्योंकि हमारी दिली ख़्वाहिश होती है, हमारे दिल में उस चीज़ की मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसका गलत होने का इल्म होने के बावजूद उसको करने से बाज़ नहीं रह सकते। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों की इस्लाह की तौफ़ीक दें, अपने दिलों पे हमें बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि अपने दिल में से गलत चीज़ों को निकाल के उनमें अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला का तक़वा उसमें भर सकें और उसका रास्ता भी अल्लाह ताला ने हमें बताया हुआ है क्लियरली, बार-बार आयत में आता है कि जितना ज़्यादा हम कुरान को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इसको समझेंगे, इस पे गौर-व-फ़िक्र करेंगे, तो उतना ज़्यादा दिलों में तक़वा पैदा होगा और अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून भी मिलता है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें इन सारी बातों को समझने की और इन पे अमल करने की। तो एक कुरान के हक़ के ऊपर ही बात हुई थी, तो वो थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि कुरान का जो हमारे ऊपर हक़ है, वो ये है कि एक तो इसके अल्फ़ाज़ को हम बिल्कुल क्लियरली पढ़ें कि इसको बिल्कुल सही तरीके से अदायगी हो, ठीक है? और उसके मायने का भी हमें पता हो कि खाली अल्फ़ाज़ को जैसे अदा करना चाहिए कि जैसे वो तजवीद के कवानीन होते हैं, तो उसकी सही अदायगी हो। उसके बाद उसके मायने का भी हमें इल्म हो कि इसका क्या मतलब है और मायने के साथ-साथ इसका मफ़हूम के उसका मकसद जो है, उसकी समझ हो कि इसका क्या मफ़हूम है। उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो और उसके बाद उस पे अमल भी हम करें और मतलब उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बना सकें। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, ये कुरान का हक़ है। अगर हम इसमें से कोई एक करते हैं, तो कुरान का पूरा हक़ अदा नहीं होता। अगर हम खाली उसको पढ़ने पे फ़ोकस करते हैं कि हम उसको बहुत खूबसूरत तिलावत करते हैं, बहुत उसके हर अल्फ़ाज़ का हक़ अदा करके उसकी अदायगी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन हमें उसका मतलब, उसका मफ़हूम किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है, तो फिर भी हम उम्मियों में ही शामिल होंगे क्योंकि फिर भी हमें इल्म नहीं होगा, क्योंकि खाली उसको पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। ऑल्दो कि उससे सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है कि उसका हम हर लफ्ज़ का हक़ अदा कर रहे हैं, लेकिन कुरान का पूरा हक़ अदा नहीं होगा जब तक हम उन अल्फ़ाज़
की अदायगी के साथ-साथ उनका मतलब और उनका मफ़हूम भी समझ ना लें, ठीक है? तो इसलिए कोशिश करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत लोग हैं, जो इस चीज़ का तो बहुत ख़्याल करते हैं कि हम हर लफ्ज़ की अदायगी बिल्कुल ठीक करें और बहुत अच्छे आवाज़ के साथ कुरान को पढ़ें, जो कि बहुत अच्छा है, इसका बहुत ज़्यादा अजर है। लेकिन इस चीज़ को मुकम्मल करना चाहिए क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि एक चीज़ को छोड़ दें और एक चीज़ को ले लें। हमें सब कुछ ही लेने की ज़रूरत है कि कुरान की अदायगी भी, अल्फ़ाज़ की अदायगी भी ठीक हो और साथ-साथ उनके अल्फ़ाज़ के मायने भी हमें पता हो और उसकी समझ भी हो। क्योंकि अक्सर हमें मायने पता होता है, हम कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा तर्जुमा पढ़ा हुआ है, लेकिन उसकी फिर भी हमें समझ नहीं आती है, उसका मकसद नहीं समझ आता है, उसका मफ़हूम नहीं समझ आता है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम उसकी अदायगी भी ठीक कर सकें, उसका मायने भी समझ सकें, उसका मफ़हूम भी, उसका मतलब भी समझ सकें, उसका मकसद भी समझ सकें और ये सारा कुछ करके उसको अपने अमल में भी ला सकें। तो क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि बहुत से लोग होते हैं, उन्हें इल्म हर चीज़ का होता है, लेकिन उनका अमल उसके मुताबिक नहीं होता। तो अल्लाह ताला हमें बचाएँ कि हम ऐसे बनें कि जिनके दिल इतने सख्त हों कि उनको हर चीज़ का इल्म होने के बावजूद भी उनके अमल में कुछ ना हो। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें समझने की और अमल करने की और बात यही है कि खाली हमने खुद नहीं करना है, दूसरों तक भी इस बात को पहुँचाना है कि अगर हमारे आस-पास जो लोग हैं, कि हमने खुद ही कामयाब नहीं होना। मोमिन वो होता है जिसे अपने दूसरे बहन-भाइयों की भी उसी तरह से फ़िक्र होती है, जैसे उसे अपनी निजात की फ़िक्र है, तो उसे अपने आस-पास के अपने बहन-भाइयों की निजात की भी उतनी ही फ़िक्र होती है। तो जो भी अच्छी बात अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी है समझने की, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे अच्छे तरीके से दूसरों को भी समझा सकें, दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुँचा सकें। तो ये सारे कुरान के हक़ हैं, तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम कुरान के सारे हकूक़ अदा कर सकें। और इसके साथ ही हम मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अगर कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह ताला हमें उस पे माफ़ करें और हमें सीखने की तौफ़ीक दें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।